Hello students, in our last lecture we are studied about the molecular orbital picture of some compounds. कुछ कंपाउंड्स के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स देखे हैं, जिसमें कि हमने पायरॉल देखा, उसके बाद में फ्यूरॉन्स देखा, काफ़ी सारे हमने स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि फर्स्ट कंपाउंड है प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन. सो हियर इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन. So first of all, the preparation is from acetylene and hydrogen cyanide as well as from pentamethylene diamine hydrochloride. उसके अलावा पायरॉल से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर 3-पायरिडीन से भी हम इसको 3-methyl pyridine से भी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द 2 methods of preparation of pyridine. So first of all the method is from acetylene and hydrogen cyanide. Okay, the mixture of acetylene and hydrogen cyanide is passed through a red hot tube in 2:1 ratio gives pyrimidine. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड लिया हुआ है एंड one of the acetylene group. Okay, this is here is acetylene group as well as the hydrogen cyanide. जब ये रेड हॉट ट्यूब से क्या होगा, पास होगा, इट कैन फॉर्म द पायरिमिडीन. ओके, सेकंड मेथड इज फ्रॉम पेंटामिथिलीन डायमाइन हाइड्रोक्लोराइड. पेंटामिथिलीन डायमाइन हाइड्रोक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है. पेंटामिथिलीन ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, पेंटामिथिलीन ग्रुप है, साथ में क्या है, डायमाइन भी है. ओके, NH2 ग्रुप एंड हाइड्रोक्लोराइड भी यहाँ पर है. तो इस तरीके से आप प्रपोर्शन में या फिर इसको जैसे भी आपको याद रखना है उस तरीके से आप याद रख सकते हो. फ्रॉम पेंटामिथिलीन डायमाइन हाइड्रोक्लोराइड. सो पेंटामिथिलीन डायमाइन हाइड्रोक्लोराइड को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एज वेल एज हाइड्रोक्लोराइड, इट कैन फॉर्म द पाइपरिडीन. यहाँ पर स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म हो रहा है, पाइपरिडीन का. पाइपरिडीन को अगेन हमको क्या करना है, यहाँ पर पाइपरिडीन का हमको ऑक्सीडेशन करना है. हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड इट कैन फॉर्म पायरिडीन. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, पायरिडीन फॉर्म हो रहा है. देन थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्लूटेनाइक अल्डिहाइड एंड अमोनिया. अब ग्लूटेनाइक अल्डिहाइड और अमोनिया के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे. हियर इज ग्लूटेनाइक अल्डिहाइड. ग्लूटेनाइक अल्डिहाइड है जिसका कन्वर्जन हो रहा है इनॉल फॉर्म में. दैट मीन्स इनॉल बोले तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, यहाँ पर OH ग्रुप अटैच दिख रहा है आपको, दैट इज इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये. देन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो हो रही है एंड इट कैन फॉर्म पायरिडीन एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, फोर्थ मेथड है फ्रॉम पायरॉल. पायरॉल रिंग हमको पता है जिसमें NH अटैच होता है, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है. पायरॉल इज हीटेड विथ डाइक्लोरोमीथेन. यहाँ पर दिख रहा है आपको, डाइक्लोरोमीथेन के साथ में पायरॉल रिंग को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड. साइड के प्रेजेंस में इसको क्या किया जा रहा है,
कन्वर्ट किया जा रहा है पायरिडीन में। यहाँ पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे जिसमें कि सोडियम क्लोराइड एज वेल एज है इथिल अल्कोहल। ओके, देन उसके बाद में फिफ्थ मेथड है फ्रॉम 3-methyl पायरिडीन। 3-methyl पायरिडीन से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3-methyl पायरिडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में निकोटिनिक एसिड तैयार हो रहा है। यहाँ पर में देखिए यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, अच्छा, ओके, दिस इज निकोटिनिक एसिड और साथ में जो हेटेरो एटम है वो है नाइट्रोजन। एंड ऑन हीटिंग विथ कैल्शियम ऑक्साइड इट गिव्स पायरिडीन। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, पायरिडीन फॉर्म हो रहा है। सो दीज आर दी ऑल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरिडीन। तो यहाँ पर हमने पायरिडीन का प्रिपरेशन देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। इंडोल इज बेंजोपायरॉल। बेंजोपायरॉल से ही आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का कंपाउंड है। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, 5 मेंबर्ड होता है, देन 6 मेंबर्ड होता है। अब ये जो है वो है कंडेंस। दिस इज कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, कंडेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में क्या अटैच हुआ है, कौन सी रिंग है ये, पायरॉल। ओके, सो दिस इज बेंजोपायरॉल। ओके, सो नाउ इसका हम प्रिपरेशन देखते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फिशर्स इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस जो है जिसमें क्या होता है कि फिनिल हाइड्रोजिन रिएक्ट होता है विथ पायरुविक एसिड। अब देखिए यहाँ पर फिनिल हाइड्रोजिन पायरुविल एसिड के साथ में जो है क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। हियर डिहाइड्रोजिनेशन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस नाइट्रोजन के साथ में ये कार्बन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद में यहाँ से अमोनिया क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ से अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाएगा। अमोनिया के रिलीज हो जाते ही प्लस यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएंगे। नो, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो अब प्रोटॉन यहाँ पर ऐड होंगे। सो जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो रहा है। ओके, इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमको प्रिपरेशन किसका देखना है, इंडोल का प्रिपरेशन देखना है। अब इंडोल के स्ट्रक्चर के लिए हमें यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने के लिए क्या मेथड हो सकती है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मीन्स यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना पड़ेगा ताकि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिले, इंडोल मिले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इंडोल। इसके बाद में है क्यूनोलिन। क्यूनोलिन हमने देखा था। ओके, क्यूनोलिन जो है वो आल्सो कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है।
इसका भी प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसको हम क्या कहेंगे, स्क्रैप अप सिंथेसिस। स्क्रैप अप सिंथेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। ओके, उस स्टेजेस के अनुसार इसका जो है प्रिपरेशन होता है। ओके, इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए किस तरीके से हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल बाय हॉट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल को हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें कि फॉर्मेशन हो रहा है एक्रोलीन का। ओके, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ऑफ एनिलीन टू फॉर्म एक्रोलीन। ओके, यहाँ पर एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हमने देखा है कि एक्रोलीन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर ग्लिसरॉल फॉर्मेशन कर रहा है किसका, एक्रोलीन का फॉर्मेशन कर रहा है। देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एरोमेटिक रिंग बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड। यहाँ पर जो प्रोटोनेटेड अल्डिहाइड है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है यहाँ पर में। ओके, बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है बाय द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कार्बोनिल कार्बन है उससे इस रिंग पर अटैक हो रहा है। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कीटो फॉर्म तैयार हो रहा है और यहाँ पर इनॉल फॉर्म, दैट मीन्स 2 फॉर्म्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। देन आफ्टर दैट these 2 forms are react with H2SO4 and dehydration reaction takes place here। ओके, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो हो रहा है रिमूव हो रहा है। एंड आफ्टर दैट cyclization reaction is occurring here and this structure is formed। okay, after that यहाँ पर क्या हो रहा है, 1,2 डाइहाइड्रो क्यूनोलिन जो है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके साथ साथ एरोमेटाइजेशन हो रहा है, उसके साथ साथ ये जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, नाइट्रोबेंजीन के साथ में। दिस इज नाइट्रोबेंजीन एंड इट कैन फॉर्म क्यूनोलिन। दिस इज अवर प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्यूनोलिन। इस तरीके से क्यूनोलिन का जो है वो प्रिपरेशन होता है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसमें कि 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वी हैव टू राइट डाउन लाइक दैट। ओके, हियर लास्ट वन इज आइसोक्यूनोलिन। अभी आइसोक्यूनोलिन क्या है, आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन में बस इतना सा डिफरेंस है कि हमने देखा था कि जब क्यूनोलिन का हमने जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो नाइट्रोजन इस पोजीशन पे था। किस पोजीशन पे था, यहाँ पर प्रेजेंट था, इस पोजीशन पे। ओके, लेकिन अभी देखिए आइसोक्यूनोलिन में जो नाइट्रोजन होता है वो साइड बाय प्रेजेंट होता है। ओके, सो
इट इज़ आइसोमेरिक विथ क्यूनोलिन, ये आइसोमर है क्यूनोलिन का, एंड ऑलवेज प्रेजेंट विथ क्यूनोलिन इन कोल, टार एंड बोन ऑयल। कोल में, टार में और बोन ऑयल में, कोल टार और बोन ऑयल में ये जो आइसोक्यूनोलिन है वो प्रेजेंट होता है। ओके, एंड दिस टू compounds are separated by fractional crystallization of their sulfates। यहाँ पर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये जो प्रोसीजर होती है उसके थ्रू हम क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज अ प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्यूनोलिन, जिसका एक मेथड दिया हुआ है, बिस्लर एंड नेपियर्स सिंथेसिस। अब बिस्लर एंड नेपियर्स सिंथेसिस क्या है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ 2 फिनिल इथिल अमाइन एंड फॉर्मिल क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। ओके, P2O5 के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 2 फिनिल इथिल अमाइन, 2 फिनिल इथिल अमाइन को, ये है 2 फिनिल इथिल अमाइन एंड फॉर्मिल क्लोराइड ये है, इसको हीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 एंड सेलेनियम मेटल। सेलेनियम मेटल्स के साथ में अगेन इसको हीट किया जा रहा है और रिएक्ट किया जा रहा है, एंड इट कैन फॉर्म आइसोक्यूनोलिन। और ये जो रिएक्शन होती है ये 3 स्टेप्स में होती है, जिसमें कि फर्स्ट जो स्टेप है जिसमें इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म तैयार हो जाते हैं। सो इनो फॉर्म एंड कीटो फॉर्म में प्रिपेयर हो जाने के बाद में इनॉल फॉर्म में देखिए यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटो फॉर्म में दैट मीन्स कीटोन ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो हमें यहाँ पर इनॉल फॉर्म की ज़रूरत है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनॉल फॉर्म जो है अंडरगो डिहाइड्रेशन, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और दिस टाइप ऑफ साइकिल इज फॉर्म। एंड जब डिहाइड्रेशन फॉर्म हो जा रहा है देन डिहाइड्रोजिनेशन इस टेक्स प्लेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट विद इन प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस एंड कैन फॉर्म आइसोक्यूनोलिन। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, आइसोक्यूनोलिन फॉर्म हो रहा है। सो दीज आर ऑल द प्रिपरेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। Okay, there are some reactions of heterocyclic compounds, and you have to study that reactions. Okay, the preparation which are more important in your examination. Okay, so that all the preparation I have completed in this lecture. Thank you all of you.